हाय स्टूडेंट जिन्होंने नवंबर में एग्जाम दिया, नवंबर 29 को जो एग्जाम फिनिश हुआ उसका क्या अपडेट है रिजल्ट के बारे में और फाइनल रिजल्ट का क्या कहानी है, क्या रिजल्ट आज आएगा, इसके ऊपर आज बात करेंगे। कल तक क्या हुआ, क्या बोर्ड में चेंज चल रहा है और किन सब्जेक्ट में और भी फायदा स्टूडेंट को मिलेगा, क्या मीटिंग में चल रहा है, बोर्ड में सोच क्या चल रही है किन सब्जेक्ट के ऊपर कि रिजल्ट इस बार कैसा रहने वाला है, कौन से बच्चों को पास किया जाए और कौन से सब्जेक्ट पर छूट देने की परमिशन दी जा रही है। इसके ऊपर आज डिटेल चर्चा करेंगे और आपसे बात करेंगे। रिजल्ट अनाउंस होगा कि नहीं आज, इस पर भी बात करेंगे। अगर होगा तो कितने बजे होगा, नहीं होगा तो कब होगा, ये सारी बात करेंगे। कल बहुत सारे क्लू निकले, आईटी डिपार्टमेंट वालों से बात करके, जो रिजल्ट फाइनल बना रहे हैं उनसे बात करके हमको बहुत सारे क्लू मिले। बहुत सारी बातें उनकी ओपिनियन भी हमने जानने की कोशिश की कि उनके मन में क्या, उनके दिल में क्या, रिजल्ट देने की मनसा कब की है, क्या आज दे पाएंगे, इसके बारे में आपके साथ खुलासा करेंगे। पहली बात तो ये कि रिजल्ट पर काम चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। रिजल्ट ऑलरेडी रेडी है, मगर कल जो फरमान आया उसके ऊपर काम कर रहे थे। 10th क्लास एसटी को थोड़ा सा फ्री हैंड दिया गया, 1, 2, 3 नंबर से कोई फेल हो रहा हो तो उसको भी निकालने की परमिशन दे दी गई है। सॉफ्टवेयर में भी अप टू द 4-5 नंबर तक की बढ़ाने की परमिशन मिल गई है। 5% सीधा जंप मिल जाएगा। दोज आर गोइंग टू फेल इन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स अप टू द 5 मार्क्स, देयर मार्क्स इनहेंस ऑलरेडी by the software, they are doing like this. ऑलरेडी परमिशन दिया गया कि यू हैव टू डू इट। एसएसटी के ऊपर नजर थी क्योंकि इसका रिजल्ट हमेशा खराब होता था, तो इसके ऊपर काम किया गया। अब बोला गया सॉफ्टवेयर में ही कल इंप्रूवमेंट बोल दिया गया, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात भी थी केमिस्ट्री 12th क्लास की बहुत रिपोर्टिंग थी, इसका भी पेपर टफ हो रहा है, बच्चे फेल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके ऊपर किया जाए। अल्टीमेटली केमिस्ट्री के ऊपर भी काम परमिशन दे दी गई है। 1, 2, 3 नंबर से अगर कोई केमिस्ट्री में फेल हो रहा, बोर्ड इसको पास करेगा, एट एनी हाउ पास करेगा। अप टू द 4-5 मार्क्स तक भी इंटरनल बूस्ट मिल सकता है। कैसे मिलेगा वो डिपेंड करता है कि मार्क्स क्या लेके आए, कैसे लेके आए। क्या वो 1 नंबर से फेल हो रहा है तो बूस्ट मिलेगा, क्या वो 2 नंबर से फेल हो रहा है बूस्ट मिलेगा, 3 मार्क्स से फेल हो रहा है तो बूस्ट मिलेगा, 4 नंबर से भी बूस्ट मिलेगा। तो ये कुछ परमिशन है जो नए दिए गए। सोशियोलॉजी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी के ऊपर कल मंथन हुआ, कल ये बात होगी कि सोशियोलॉजी को भी इंप्रूवमेंट करेंगे क्योंकि सोशियोलॉजी में फेल के चांसेस बहुत ज्यादा है। 12th क्लास ह्यूमैनिटी वाले बच्चे जो सोशियोलॉजी लेके बैठे हैं उनके ऊपर। अकाउंट के ऊपर बात चल रही है, अभी कुछ डिसीजन नहीं है। आज हमारी बात होगी अकाउंट के ऊपर क्या चला। अगर अकाउंट बिजनेस स्टडीज के ऊपर कुछ बात होती है, थोड़ी सी सुखबुगाहट थी, इसलिए मैं आपको आगाह कर देता हूं, आज उस पर फाइनल हो जाएगा। अगर होता है तो कल इसमें इंप्रूवमेंट होगा। जरा सोचो, जब इंप्रूवमेंट का काम चल रहा है, जब ये रॉ डेटा एनालाइज किया जा रहा है, तो आपको रिजल्ट कौन देगा? नहीं देंगे अभी। तो आज रिजल्ट देने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर काम चल रहा है। अभी भी सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट डाले जा रहे हैं और बोर्ड की कुछ ना कुछ डिसीजंस अभी आ रहे हैं, तो बोर्ड अभी देने के मोड में नहीं है। आज रिजल्ट नहीं देगा, कल भी नहीं देगा। कल की बात कल करेंगे, फिलहाल आज तो नहीं देगा क्योंकि आज इंप्रूवमेंट के काम कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो कल कुछ भी हो सकता है, कल की बात कल करेंगे। शाम तक देखते हैं क्या तैयारी हो पाती है, बोर्ड कितना रेडी हो पाता है। अभी आज रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है। बोर्ड का ऑफिशियल डेट वही है कि मैं 10 से लेकर 15 जनवरी के बीच में किसी भी मोमेंट किसी भी डेट दे सकता हूं। बोर्ड ये कह रहा है, लगातार कह रहा है। हम लोग उसी पर लेके चल रहे अभी की तारीख में, क्योंकि जिस तरह से काम निकल रहे, एक एक दिन में एक एक इंप्रूवमेंट की कहानी आ रहे, बोर्ड के सामने रिजल्ट रखे जा रहे, तो इसको लेके 1-2 दिन ये अपने आप में 2-3 दिन ये बिजी रहने वाले हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट तो अपना रेडी है, मगर जो ये परमिशंस आ रहे, जो वो स्क्रूटनाइज कर रहे, जो मीटिंग में निकल के आ रहे, इसके लिए 1-2 दिन उनको लगेगा अपने आप को ठीक करने में, रिजल्ट को ठीक करने में। इसके ऊपर मेरी नजर बनी हुई है और आपके लिए तो खुशखबरी की बात है कि ये वो सारे सब्जेक्ट जिसमें बच्चे कुछ कम ज्यादा हो रहे हैं, उनके लिए इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बन रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। करंटली बात हो रही है नवंबर के रिजल्ट के बारे में कि बच्चे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कहां तक बना, वो क्या कर सकते हैं, फ्यूचर कहां तय कर सकते हैं और कैसा फ्यूचर बना सकते हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। रिजल्ट बन रहा है, बन के रेडी है। फर्क इतना है कि सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया जा रहा है। किसी सब्जेक्ट में लगता है ज्यादा बच्चे फेल हो गए, किसी सब्जेक्ट में ऐसा लग रहा है कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से ज्यादा फेल हो रहे हैं उन सब्जेक्ट्स में, या किसी में रिपोर्टिंग है। ये पेपर टफ था, बच्चे ठीक से कर नहीं पाए, उस पर कुछ ना कुछ बोर्ड काम करता है, हमेशा काम करता है।
बोलता नहीं, काम जरूर करता है। एसएसटी के ऊपर था, इंप्रूव कर दिया। केमिस्ट्री के ऊपर था, इंप्रूव कर दिया। अब बात आ रही है अकाउंट के ऊपर, बिजनेस स्टडीज के ऊपर, सोशियोलॉजी पर ऑलमोस्ट बात हो चुकी है, सहमति बन चुकी, उसमें भी इंप्रूवमेंट मिलेगा। ज्योग्राफी में बात बनी नहीं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स है, उसमें ज्यादा गुंजाइश है भी नहीं। 21 मार्क्स वाला ज्योग्राफी वाला पास हो जाता है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल मार्क्स भी इन्वॉल्व है। अब बात यह आ रही है कि अभी सोशियोलॉजी पर बोल दिया, अकाउंट और बिजनेस पर आज कुछ हो जाएगा, कल हम इसकी खबर दे पाएंगे कि इसमें इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स कितना इंप्रूव हो सकता है, ये मैं आपको बता पाऊंगा। जरा हम लोग समझते हैं, एक बच्चा ये कह रहा है क्या ग्रेस मार्क्स मिलता है? इस बोर्ड में ग्रेस मार्क्स नाम का कोई चीज नहीं है, मगर एक चीज हमने देखी है, जब 4 सब्जेक्ट में पास होते हैं, 5 में 1-2 नंबर से रह जाते हैं, 10th क्लास की बात हो रही है, उसमें अगर टीएमए में भरपूर मार्क्स है तो 1-2 नंबर वो पास उस पर घसीट के दे देते हैं। तो ये टोटल कहां से बना है? तो टीएमए का भी कुछ ना कुछ अटैचमेंट करके बना देते हैं, बशर्ते कि वो 5वां सब्जेक्ट होना चाहिए, 4 सब्जेक्ट क्लियर पास होना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर से अगर 5वें सब्जेक्ट में रह रहे तो टीएमए में अगर भरपूर मार्क्स है, टोटल 50-60 जा रहा है, और 21 अगर थियरी में चाहिए, 19 है, तो 2 नंबर वाला गुंजाइश टीएमए में डाल करके निकाल देती है बोर्ड। ये हमने देखा है, इसी को ग्रेस मार्क्स वो अपने हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो ग्रेस मार्क्स नाम की चीज अलग से नहीं है, अलग से कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, मगर बोर्ड उसका रास्ता निकालता है। उसके लिए कंडीशन ये कि 4 पेपर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो बोर्ड ये भी नहीं लगाएगा, वो उसके लिए कि बिल्कुल आप पास होने के कगार पर है, 5वें सब्जेक्ट में कहानी है। अगर 2 पेपर में रहा तो भी नहीं लगाएगा, 1-1 नंबर से 2 पेपरों में फेल तो भी नहीं लगाएगा बोर्ड। अगर 1 में 1 नंबर से फेल है, 4 में बिल्कुल क्लियर है, तो वो कुछ भी कर सकता है बोर्ड। ये चीज ध्यान रखना, बोर्ड के दिमाग में एक स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए, 1-2 नंबरों से फेल का कोई सेंस नहीं है, मगर ये एक ही पेपर में लागू कर सकता है, बाकी सब में नहीं। अब बात यह आ रही है कि जब ये इंप्रूवमेंट की बात चल रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो क्या अकाउंट और बिजनेस में करेगा? हाँ, एक बार बात तो हुई है, तो जब बाकी सब्जेक्ट में कुछ में कंसीडर है तो अकाउंट बिजनेस में भी कंसीडर हो सकता है। देखते हैं आज कहां तक इंप्लीमेंट होती है और कितने स्ट्रांगली इन बात को लेकर के रिकमेंडेशन आती है, देखना पड़ेगा। शाम तक इसकी खबर आएगी, कल के ब्लॉग में इसको ऐड करेंगे। देखो, वो सारी खबर जो सारा दिन चलता है, सारा दिन जो हलचल मचती है, उस हलचल को हम लोग कलेक्ट करते हैं और आपके लिए जो यूजफुल होता है वो अगले दिन के ब्लॉग में शामिल कर देते हैं। जरूरी है क्योंकि ये आपके साथ इसका सरोकार है, एनआईएस स्टूडेंट के साथ सरोकार है, एनआईएस स्टूडेंट के रिजल्ट के साथ सरोकार है, एनआईएस स्टूडेंट की कैरियर के साथ सरोकार है। तो ऑब्वियस है हम लोग बात करेंगे, हमारे बच्चों की फ्यूचर के लिए बात है, हम लोग इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, और होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट 1 नंबर से हाशिए पर रह गए, क्या वो पास होने के लायक नहीं? बिल्कुल है। 1 नंबर 2 नंबर से क्या होता है? मेरा तो मानना है ऐसे सारे बच्चों को पास कर देना चाहिए जो 1 से 5 नंबर तक रुक रहे हैं, कैसे भी करके, ताकि वो आगे का रास्ता ले। हाँ, सबक उनको मिल जाता है, बॉर्डर पर पास है, मेहनत और करने की गुंजाइश है और कोशिश करके निकलेंगे, मगर रास्ता तो नहीं रोकना चाहिए। यह हमेशा कहना होता है कि मैक्सिमम बच्चों को पास करो, उनका रास्ता दो। ठीक है, बड़े मार्क्स नहीं है, बड़े बड़े कंपटीशन में नहीं जाएंगे, मगर कुछ तो ओकेशनल करके आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ना कुछ लाइफ में रास्ता ले लेंगे, ये मेरा मानना है। फिलहाल तो एक बात क्लियर है कि बोर्ड की मंशा 10 to 15 जनवरी तक रिजल्ट देने की है ऑनलाइन। डिजी लॉकर में रिजल्ट उसके 1 वीक के बाद या 5 डेज के बाद या 3 डेज के बाद मिनिमम भी दे सकता है बोर्ड। जनवरी में ही दोनों चीज आ जाएगी। फरवरी में हार्ड कॉपी, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे स्टडी सेंटर से। बोर्ड पहले वहां भेजेगा, फिर आपको वहां से रिसीविंग होगी। इनकेस वो बंद है तो आपको रीजनल सेंटर से मिलेगी, मगर फरवरी से पहले पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम लोग उस मैसेज का जवाब जरूर देंगे। लगेगा कि वो प्रॉब्लम बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट का है तो अगले ब्लॉक में डेफिनेटली उसको शामिल करेंगे। आपके साथ हमेशा हम लोग बने रहेंगे। हमने बोला एक ऐसा चैनल है जो डेली आता है, डेली 365 दिन ब्लॉगिंग होती है इस पर। तो ये कहना कि आज क्या कल क्या, नहीं, डेली आएगा। आज जितना घटनाक्रम होगा उसका कल मिलेगा, एक दिन पहले जो हुआ उसको आज मिल रहा है। तो इस तरह आपको हर दिन का अपडेट मिलता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।